हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, सुबह 10 बजे की क्लास डेडिकेटेड है लैंग्वेज को, यानी भाषा। हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के। हालांकि ये कंबाइंड सेट्स आते थे, अभी कुछ दिन से क्या है कि इंग्लिश पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे हैं संस्कृत के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, जिनकी संस्कृत ऑलरेडी काफ़ी ठीक है। बट क्योंकि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है और इंग्लिश आपको सुपर टेट में अटैम्प्ट करनी ही करनी पड़ेगी, इसलिए हम इंग्लिश ज़्यादा देख रहे थे। फिलहाल आज का जो सेट है एक रिवीजन सेट हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम हिंदी देखने जा रहे हैं, कुछ प्रश्न रहेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं फिर। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है गण का पति गणपति। ये कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष? बहुत ही इजी है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप विग्रह करके भी दिखाया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह है। इस कारक चिन्ह का देखिए, जब इसका समास किया गया तो लोप हो गया। गढ़ है, पति है, का हट गया। तो इस वजह से जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप प्रतीत होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। क्षमा का अर्थ माफी होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा का अन्य और कौन सा अर्थ होता है। अन्य अर्थ और क्या होता है? ठीक है। क्षमा को का मतलब माफी होता है, और क्षमा का एक और अर्थ भी होता है। वो क्या है? पृथ्वी, बादल, जोड़ या फिर अमृत। तो एक अर्थ पृथ्वी भी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अवनीश, रंक, रानी, राम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवनीश हो जाता है। अवनीश का अर्थ होता है किंग, राजा। रंक जो है इसका विपरीतार्थक शब्द होता है। अगर राजा का विलोम कोई पूछता है तो आपको रंक बताना है। रानी जो है इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो वर्तनी वाला प्रश्न है, तो ऑप्शंस आपको खुद देखने पड़ेंगे। शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे शुद्ध है, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। बाकी ये जो है ये आवश्यकता होना चाहिए था, आवश्यकता नहीं। लालायत होता है, भागीरथी होता है। ठीक है, भगीरथी नहीं होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार कौन हैं? अंबिका दत्त वाजपेयी, गया प्रसाद शुक्ल, मुक्ति बोध या फिर डॉक्टर विनय। जो आपके सामने ऑप्शंस हैं उनमें से आपको ये बताना है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गया प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न जो है आपका वो है विराम चिन्ह का। इनमें से कौन जो है वो विराम चिन्ह नहीं है? प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम या अवतरण विराम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से ही आता है। अवतरण चिन्ह लिखा जाता है, अवतरण विराम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अवतरण चिन्ह में कोई विराम देने का वही नहीं रहता है, तो ये गलत नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न। देव्यर्थ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवी धन अर्थ, देवधन अर्थ, देवधन व्यर्थ या देवी धन व्यर्थ। देव्यर्थ। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, देवी धन अर्थ। ये इसका सही उत्तर हो जाता है। जब इसका संधि होगा तो बन जाएगा देव्यर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? अधिनियम, नियम, विनियम या फिर अध्यादेश। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को, तो सही उत्तर होगा अधिनियम कहलाता है। अगला प्रश्न। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमार होना, बीमारी होना किसी तरह की। अंग अंग फूले ना समाना, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत आनंदित होना। अभिराम अविराम शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा?
यानी कि अभिराम का अर्थ और अविराम का अर्थ इनमें से क्या होगा, कौन सा युग्म है जो बिल्कुल सही है दोनों के लिए। अविराम का अर्थ तो होता है बिना रुके या लगातार, जिसे हम कह सकते हैं, तो ये वाला तो वैसे भी कैंसिल हो गया, दो बचा। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है, सुंदर लगातार। जयद्रथ वध ये क्या है, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या प्रगीत। जयद्रथ वध, और सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है खंड काव्य। निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है। ओह बड़ा जुल्म हुआ। हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। जो गलत है, गलत वाक्य। तो हिंदी के समाचार हिंदी में छपते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो गलत है। लिपि का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ, लिपि में लिखे जाते हैं, ऐसा होता तो फिर बात हो जाती कि समाचार पत्र लिखे नहीं जाते हैं, वो छपते ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है आपका कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे क्लैश कर रही है। तो बाकी तो सारे ही सही हैं एकदम से, तो हम बाकी सारों को टिक नहीं कर सकते। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, ये किसका कथन है। रस खान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चलिए देख लेंगे सही उत्तर। अगर आपने गेस किया है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रतिमूर्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रति, पर, परा। प्रतिमूर्ति, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रति लगा है, प्रति अलग कर दीजिए, मूर्ति अलग कर दीजिए, बिल्कुल इजी सा था। निद्रालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लू, आलू, द्रालु, कचालू। कुछ भी ऑप्शन दे देते हैं, नहीं। चलिए फिर देख लीजिए इसका क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आलू लगा है। निद्रा धन आलू बना निद्रालु, ठीक है, उसमें संधि हो गई ऐसा। इसी के साथ चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार लाइक वगैरह कर दीजिएगा प्लीज़, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ वहाँ भीतर और बाहर कौन सी क्रिया विशेषण है। समयवाचक, स्थितिवाचक, अवधिवाचक या दिशावाचक। यहाँ आओ वहाँ जाओ, ये भीतर है, बाहर है, वट वगैरह वगैरह, ये सब क्रिया विशेषण है किस प्रकार के। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा स्थितिवाचक। कोई चीज़ या कोई व्यक्ति कोई भी कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, वो उसकी स्थिति क्या है। यहाँ है, वहाँ है, वो यहाँ खड़ा है, वो बाहर खेल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बता रहा है, स्थान बता रहा हुआ है कि जगह क्या है इस वक्त एग्जैक्टली। तो ये जो है आपका स्थितिवाचक हो सकता है, स्थान नहीं कह सकते, स्थिति ही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आदि, अंत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आहूत, अनाहूत, अपमान, उपमान। सही उत्तर अपमान, उपमान। सम्मान होता है ना, अपमान का विपरीतार्थक जो होता है वो सम्मान होता है, किसी को सम्मान देना, मान सम्मान देना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। मतलब कि पिछले जो ऐसा प्रश्न आया था उसमें अशुद्ध का चयन करना था, यहाँ शुद्ध चयन करना है। 8 बजने को 10 मिनट हैं, 8 बजने को 10 मिनट हैं, 8 बजने, सॉरी यहाँ को था, यहाँ के है। 8 बजने में 10 मिनट हैं या 8 बजने से 10 मिनट हैं। ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण की दृष्टि से जो सही होगा वो आपको यहाँ बताना है। तो 8 बजने में 10 मिनट हैं, ये सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द क्या होगा। समासीकरण, पल्लवन, अनुच्छेद लेखन, प्रारूपण। विलोम शब्द, संक्षिप्तीकरण मतलब किसी का संक्षिप्तीकरण, किसी को शॉर्ट में कर देना। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है इसका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पल्लवन, ठीक है। अगला प्रश्न। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या मानक भाषा कही जाती है, उपमानक भाषा कही जाती है,
मातृभाषा कही जाती है या संचार भाषा कही जाती है? देखिए, हर क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, और व्यापक रूप से अगर हम कहें तो उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी? चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है। तो यहाँ पे वो उसकी मातृभाषा कहलाती है, उस क्षेत्र की, ध्यान दीजिएगा, वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र की मातृभाषा कहलाती है। वो क्षेत्र छोटा हो बड़ा हो अलग बात है, बाकी तो वैसे बेसिकली हम लोकल लैंग्वेज को बोली कहते हैं, वो अलग बात है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, रिवीजन काफ़ी दिन बाद आज हिंदी हुआ है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक चीज़ और है कि इस वक्त पता नहीं यूट्यूब में एक दिक्कत हो गई है कि लाइक का बटन प्रेस करने पे लाइक नहीं जाता है। बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है, इवन मेरे साथ खुद भी हो रहा है, किसी का वीडियो लाइक नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे अपडेट भी किया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है, समझ में अभी नहीं आ रहा है। तो आप लोग में भी लाइक जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उस रीज़न से, तो कमेंट ड्रॉप कर दिया करिए, वो बहुत अच्छा लगता है, उसको देखकर मोटिवेशन भी मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।